चलिए तो बात नहीं। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, बोलना। किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। कितनी हानि होती है? 20% की हानि होती है। हो गया? तो बताइए उस वस्तु को कितने में बेचा जाए। तो बताइए उस वस्तु को कितने में बेचा जाए। उस वस्तु को कितने में बेचा जाए जिससे कि 30% का लाभ हो। जिससे कि 30% का क्या हो? लाभ हो। हो गया सबका? लिख ले सब लोग ना। तो क्या बोला है सबसे पहले? कितने में बेचने पर? 400 में बेचने पर 20% क्या होती है? हानि होती है। फिर क्या पूछा है? कितने में बेचा जाए जिससे 30% का क्या हो? लाभ हो। तो देखिए, इसको करना है कैसे करेंगे बता देना। एक रूल से देख लीजिए, थोड़ा इजी पड़ता है इससे। इसको देखिए, पहला विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस माइनस पहला लाभ या पहली हानि बराबर दूसरा विक्रय मूल्य। देखिए, यहाँ 1 लिखे हैं या 2 लिखे हैं ना। दूसरा विक्रय मूल्य 100 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? दूसरा लाभ या दूसरा हानि प्रतिशत। तो बताइए पहले कितने में बेचा गया? पहला विक्रय मूल्य हो गया। पहले कितने में बेचा गया बताइए? 400 में। तो पहला विक्रय मूल्य कितना हो गया बताइए? 400। और ये बताइए 400 में बेचने पर लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? पहले बताइए कितना हानि हो रहा है? 20। तो हानि हो रहा है, पहला वाला लाभ नहीं है। लाभ होता तो जोड़ते, या हानि हो रहा है घटाएंगे ना। कितनी हानि है? 20। 100 में से 20 घटाइए, 80%। लेकिन प्रतिशत मत लिखिएगा, क्योंकि इधर के प्रतिशत से इधर का प्रतिशत क्या होगा? कट जाएगा। क्लियर है सबको? अब ध्यान दीजिए, पूछा कितने में बेचा जाए ना। तो कितने में बेचा जाए? एक्स मान लें। बोलिए, कितने में बेचा जाए जिससे क्या बोला है? कितना लाभ है? 30% का लाभ हो। तो यहाँ जो दूसरा वाला हानि नहीं है, क्या है? लाभ है। 30 लाभ है, तो 100 में जुड़ेगा ना। तो 100 में 30 जोड़िए, कितना हो गया? 130। कंफर्म है सबको? तो ये होगा तो प्रतिशत में, लेकिन प्रतिशत से प्रतिशत क्या होगा? कट जाएगा। तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 0 से काटिए तो 0। 8 बचे कितना होगा? 40। बोलिए, किसका मान निकालना है? एक्स का। किसको मान है? एक्स, दूसरे विक्रय मूल्य को। तो 130 इधर भाग हो रहा है, उधर जाके तो क्या होगा? गुणा होगा। तो 13 में 5 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा? 13 पचे 65। और एक 0 भी है ना, तो कितना हो जाएगा? 650 रुपये। आंसर कितना आया? 650। किसका मान आया? एक्स का। एक्स है क्या? दूसरा विक्रय मूल्य। तो कितने में बेचा जाए जिससे 30% का लाभ हो? कितने में? तो नोट कर लीजिए, इसको ऐसे करना। समझ में आया सबको? चलिए, बहुत अच्छा था। धन्यवाद। भाई
अच्छा, ऐसा क्यों किएगा मालूम है? ये जो हम 400 में बेच रहे हैं 20% की हानि है, मतलब वो 80% के बराबर हुआ। अरे जो 400 में बेच रहे हैं वो कितने परसेंट के बराबर हुआ? 80। और जो बाद में बेचेंगे वो कितने परसेंट के बराबर हुआ? तो जो भी मूल्य है वो कितना परसेंट है उसके नीचे दिखा दिया गया। कंफर्म है ना? जो भी मूल्य जितना परसेंट है क्या किया गया उसके नीचे। तो चलिए तो क्वेश्चन बोला जाए। क्या हुआ? लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, बोल रहे हैं किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। कितनी हानि होती है? 10% की हानि होती है। तो बताइए उसे कितने में बेचें? तो बताइए उसे कितने रुपए में बेचें जिससे कि, तो बताइए उसे कितने रुपए में बेचें जिससे कि 40% का लाभ। कितने प्रतिशत का लाभ हो? 40% का लाभ। 700। किसका किसका हो गया? कितना? क्या करना है बताइए? पहले कितने में बेचा गया था? अरे पहले कितने में बेचा गया था? 400। ये बताइए लाभ होता है कि हानि होता है? कितना कितना हानि है? तो 100 में से 10 क्या करेंगे? घटाएंगे, 90 होगा। परसेंट क्यों नहीं लिख रहे हैं मालूम ही है। इधर का परसेंट इधर का परसेंट कट जाएगा। कितने में बेचे? मान लिया एक्स, जिससे कि लाभ हो कि हानि हो? कितना लाभ? तो 100 में 40 क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 100 में 40 जोड़ेंगे तो देखिए 0 से 0, 9 बचे, और 140 उधर भेजिए तो 14 बचे, और एक जीरो, कितना? 700। समझ में आ गया सबको? तो बस ऐसे करना था। क्लियर है? आ गया था पहले कि नहीं? पहले नहीं आया था। अब तो लग रहा है एक और बोलना पड़ेगा। तब चलिए, इस बार गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक ना? समझ गए ना क्या करना है? चलिए लिखिए, लिखिए किसी वस्तु को 650 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 650 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होता है। कितना लाभ होता है? 30% का लाभ होता है। तो बताइए कि इसका आंसर कोई आगे नहीं बोलेगा, चेक करेंगे, ठीक ना? तो क्या लिखा है आप लोग? 30% का क्या होता है? लाभ होता है। तो बताइए उसे कितने में बेचें? बताइए उसे कितने में बेचें जिससे कि 20% की हानि हो? कितने में बेचें जिससे कि 20% की हानि हो? तो जिसका हो जाए दिखा दे, बोलना नहीं। किसका किसका हो गया? ठीक है। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। ये आया है, ठीक ठीक। क्या रखना है नीचे?
30 लाभ है ना, 100 में जोड़ के नीचे रखिए, 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130 नीचे लिखो। हाँ, बराबर कितने में बेचे, ऊपर x होगा बटे क्या बोला है 20 की हानि हो, हानि हो तो 100 में जोड़ते हैं घटाते हैं, घटाते हैं ना, तो 100 में से 20 गया 80 नीचे लिखो। अब काटिए उसको, 0 0 काटिए इस साइड, इस साइड 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये 13 का पहाड़ा याद है, 13 25 65 काटो 13 से, सही है 5 लिखिए, और ये 80 उधर, ये इस 0 कहाँ काट दें, 80 उधर जाएगा 5 में गुड़ा हो जाएगा, गुड़ा कर लेंगे ना, आंसर आ जाएगा। चलिए अनामिका 400 इधर आ गया, इधर सबका आया है, चले बहुत बढ़िया। अब इसी को मान लीजिए फ्रैक्शन में भी तो कर सकता है ना। हाँ, मान लीजिए, तो मान लीजिए कि संख्या में है, हाँ 100 में जोड़ लिया, 33 सही 1/3% दे दे, 100 में कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, 33 सही 1/3% लाभ हुआ तो 100 में कैसे जोड़ेंगे, बता रहे, चलिए लिखिए बता दें। किसी वस्तु को, किसी वस्तु को 800 में बेचने पर 33 सही 1/3% का लाभ होता है। 33 सही 1/3% का क्या होता है, लाभ होता है। हो गया, बोलिए, तो बताइए उसे कितने में बेचें, तो बताइए उसे कितने में बेचें जिससे 66 सही 2/3% की हानि हो। कितने में बेचें जिससे 66 सही 2/3% की क्या हो, हानि हो। चलिए, तो यहाँ तो थोड़ा सोच में पड़ गए होंगे आप लोग। हाँ, वैल्यू याद है, 33 से 1/3% क्या बोलते हैं, बोले तो याद रखने ना, कितना, 66 से 2/3 को 2/3 बताया गया था। तो चलिए देखिए, पहला विक्रय मूल्य कितना है, 800 है, बोलिए कितना है, 800। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा कुछ आपको नहीं करना, बता दे रहे, इसको फ्रैक्शन से करेंगे, नीचे जो रखेंगे ना फ्रैक्शन में रखेंगे, 100 में नहीं जोड़ना है। देखिए कैसे, 33 से 1/3% को क्या बोलते हैं, और यहाँ लाभ हो रहा है ना, तो लाभ हो रहा है 3 में 1 जोड़ दिए कितना, इसके नीचे लिखेंगे 4/3, आया समझ में, इसके नीचे क्या लिखेंगे 4/3, क्लियर हो गया। और फिर पूछा कितने में बेचे जैसे 66 से 2/3% की क्या हो, हानि, हानि है, तो 66 से 2/3% को क्या बोलते हैं, 2 ये लाभ हुआ कि हानि हुआ, यहाँ पे तो यहाँ जोड़ के लिखेंगे ऊपर की घटा के, जब हानि होगा ना तो घटा के लिखेंगे, 3 में से 2 गया तो यहाँ क्या लिखेंगे, समझ में आया, 1/3। तो देखिए 3 से 3, 4 से 800 कट गया, कितना आया, x बराबर कितना रुपया बताइए, 200। अब कई लोग सोच रहे होंगे ऐसे डायरेक्ट कैसे काटे, तो विधिवत भी बताते रहे। देखिए यहाँ पे किसी संख्या के नीचे भिन्न होता है, पलट जाता है, तो 4/3 पलटेगा तो 3 ऊपर और 4 नीचे, कंफर्म है। यहाँ भी सेम चीज होगा, 1/3 पलटेगा तो 3x के बगल में होगा ना, और एक क्या होगा नीचे, 3 से 3, समझ में आ गया। और फिर 4 से 800 काटिए कितना, 200, x का मान आ गया, अरे समझ में आ गया ना। चलिए, तो फ्रैक्शन वाले में क्या करना, क्लियर हो गया, क्या करना, 100 में जोड़ना है, 100 में जोड़ना है, नहीं 33 से 1/3% को क्या बोलते हैं, 1/3। अगर यहाँ लाभ है तो 3 में 1 जोड़ के 4/3, अगर यहाँ हानि होता तो 3 में से 1 घटा के 2/3 लिखते, आया समझ में।
दूसरा वाला देखिए, 66 से 2/3% हानि है ना, तो हानि है तो 3 में से 2 घटा के हमने 1/3 लिखा। अगर ये लाभ रहा होता तो 3 में 2 जोड़ के कितना, 5/3। अरे दो ऊपर वाला जोड़ते घटाते हैं ना, तो लाभ होता तो 3 में 2 जोड़ते कितना, 5/3। समझ में आ गया? तो ऐसे फ्रैक्शन से करेंगे, आराम से हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। अच्छा एक चीज थोड़ा हमको बता दीजिए, इधर सही बटे में दिया हो और यहाँ बटे में ना दिया हो, तो दोनों किस रूप में लिखेंगे? एक को 100 में जोड़ेंगे, एक को बटे में। जैसे मान लीजिए एक साइड 20% दिया हो और एक साइड 33 से 1/3%, तो नहीं, दोनों को भिन्न में बदलना होगा। जैसे कहने वाले यहाँ तो दोनों सही बटे में है, तो दोनों को हमने बदल दिया। और मान लीजिए अगर यहाँ 20% दिया होता है, यहाँ 33 से 1/3% दिया होता, तो ऐसा नहीं 20% दिया तो 100 में जोड़ दीजिए, पूरा पूरा संख्या देगा तो 100 में जोड़ना है, उसको भी फ्रैक्शन में बदलना। अगर एक को फ्रैक्शन में बदलना है तो दूसरे को भी, क्यों ना वो भले से पूर्णांक में, उससे मतलब नहीं है, फ्रैक्शन में दोनों को बदलना होगा। 100 में कब जोड़ते हैं? जब दोनों तरफ पूर्णांक हो, दोनों तरफ क्या हो, इधर भी 30 उधर भी 20, इधर भी 10 इधर भी 40, तो इनको तो 100 से माइनस कर सकते हैं ना। लेकिन दोनों तरफ बटे में दिया हो चाहे एक तरफ बटे में दिया हो, हमको किस में लिखना है? सही बटे में ही वैल्यू लिखना। सही बटे को चेंज करेंगे, जो वैल्यू आएगा वैसे ही करना है। तो चलिए क्वेश्चन बोलने लिखिए। अब जो वैल्यू ये नहीं याद कर रहा उसके लिए समस्या है। बोले थे प्रेशर चार्ट आप लोगों ने नहीं लिखे हो? नहीं लिखे हैं, चलिए कोई बात, बता देंगे उसको। लिखिए, किसी वस्तु को बोले 160 रुपए में बेचने पर, कितने रुपए में? 160 रुपए में बेचने पर 12/1/2% का लाभ होता है। नहीं, लाभ हानि करिए, 12/1/2% की हानि होती है। हो गया? 12/1/2% की क्या होती है बताइए? हानि होती है। हो गया? तो बताइए उसे कितने में बेचें? बताइए उसे कितने में बेचें जिससे कि 16/2/3% की हानि हो? बताइए उसे कितने में बेचें, बताइए उसे कितने में बेचें जिससे 16/2/3% की हानि हो? करिए, कोई जरूरी नहीं कटने वाला ही आंसर आ सकता है, एग्जाम में आपका दशमलव में भी आंसर आता है ना। 16/2/3% की हानि हो। दोनों हानि है तो माइनस करके ही लिखेंगे ना इसको। आप लोग बताएंगे कि बताया जाए? क्योंकि ये आपका हो सकता है दशमलव में आए, तो देख लीजिए अगला करिएगा आप लोग। चलिए, पहला विक्रय मूल्य कितना है? अरे क्या, कितना हानि हो रहा है बताइए? 12/1/2 क्या बोलेंगे? हानि हो रहा है ना, तो 8 में से क्या, और कितने में बेचें जिससे 16/2/3% का क्या हो? हाँ, तो 16/2/3% को 1/6 बोलते हैं। हानि है तो 6 में से घटाएंगे कितना, 5/6। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ कटने के चांसेस कम है। आंसर किस में आएगा आपका? दशमलव में। ठीक है, आंसर किस में आएगा? दशमलव में। चलिए देखते हैं, ये बताइए 160 है ना, ये वाला भिन्न पलट जाएगा तो 8 ऊपर 7 क्या होगा नीचे, बोलिए। और यहाँ ध्यान दीजिए 5/6 इधर भाग हो रहा है ना, उधर जाएगा तो गुणा होगा, तो 5/6 से क्या हो जाएगा? गुणा। समझ में आ रहा है सबको? 5/6 यहाँ भाग हो रहा है ना, जो इधर भाग होता है उधर जाके गुणा होता है, तो पूरे 5/6 जो इधर भाग कर रहा है, ये पूरा 5/6 उधर जाके क्या करेगा? गुणा करेगा।
आप जानते हैं ना इसका रूल, इधर जो प्लस होगा उधर माइनस, जो इधर माइनस है उधर प्लस, जो इधर गुणा होगा उधर जाके भाग होगा, और जो इधर भाग होगा उधर जाके गुणा होगा। तो कटने के चांसेस कम है। देखिए 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, अब कटेगा नहीं, है ना। तो 4 पचे कितना हुआ जी 20, अब 20 में 160 का गुणा, तो 16 दूनी 32, 3200 आया, और 7 तरीके कितना 21, तो बटे में आंसर आएगा। और दशमलव में निकालते हैं तो चलिए देखते हैं, 3200 बटे कितना जी 21 से कम, 21 पचे 21 दूनी, ठीक। और दशमलव निकालना चाहते हैं तो 0 लगाइए, 21 तिया, फिर कितने बार में 9 बार में तो नहीं, 8 बार में, 8 का 8, 8 दूनी, तो छोड़िए घटाना, कितना करीब आ गया बताइए 152 दशमलव कितना, दूसरा विक्रय मूल्य कितना है 152.38 रुपया। तो कैसे किया गया, क्लियर है कैसे क्लियर किया गया, 1/8 है बताइए, हानि है ना, तो 8 में से घटाएंगे कितना 7/8, 16 से 2/3% को क्या बोलते हैं 1/6, क्या बोलते हैं, और हानि था तो 6 में से घटाई कितना 5/6, ये 7/8 बटे के नीचे है ना, तो बटे के नीचे जो भिन्न होता है पलट जाता है, तो 8 ऊपर चला गया, तो 160 गुणे कितना हुआ 8/7, और ये बताइए 5/6 इधर भाग हो रहा है ना, तो उधर जाएगा तो गुणा होगा, फिर उसका से देखे ही आप, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, ऊपर गुणा किए तो 3200, नीचे कितना 21, भाग देने पर कितना आया बताइए 152 दशमलव कितना 38 रुपये। तो कहें दशमलव वाला भी एक करा दे, कारण है ना कि एग्जाम में आपका केवल कटने वाला नहीं आता, दशमलव वाला वैल्यू भी ज्यादा पूछता है ना। तो चलिए एक दे रहे हैं इसी पे आप लोग करिए, बट्टे वाले पे लिखिए, बोला जाए किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 11.1/9% की हानि होती है, 11.1/9% की क्या होती है हानि होती है, हो गया बोलिए। तो बताइए उसे कितने रुपए में बेचें, बताइए उसे कितने रुपए में बेचें जिससे 33.1/3% की हानि हो, जिससे 33.1/3% की हानि हो, 1/3% की हानि हो। तो ये तो कट जाना चाहिए आप लोग, क्या बोलते हैं इसको, पीछे गए थे ना कल से, पीछे नहीं देखना, याद करना है। ये नहीं समझ में आ रहा है, ये हाँ कहा नहीं बदलेंगे, परसेंटेज चार्ट नहीं पढ़िएगा, हाँ तो चले जाया करिए, 2 दिन नहीं आए थे आप लोग ना, एक दिन चली गई थी मैथ क्लास में दोनों लोग, हाँ और फिर अगले दिन दोनों लोग गायब थे, अगले दिन दोनों लोग गायब थे, नहीं अभी बता देते चलिए, क्या गया ना कट गया, चलिए और किसी का आया, बोले थे ना भिन्न पलट जाता है, तो 1200 बता रहे हैं, 9 ऊपर जाएगा 8 नीचे,
3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे। दोनों पलट हाँ सर इसमें तो आपने वो इसलिए नहीं पलटे थे ना, पलट के भी काटने का कोई मतलब था नहीं, कटता था नहीं, इसीलिए। समझ में आ गया? तो बताइए, 2 चौको 8, नीचे से नीचे काट सकती है ना, 3 तरीके हैं। 4 से काटिए, 4 3 12, 303 900। तो ये तो कट जाएगा, देखिए किसका किसका आंसर आ रहा है, देख रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। चलिए, नहीं हुआ इधर, रखी सही हो। 33 से 1/3, 3 में से 1 घटाया 2/3, तो पलटेंगे कैसे? यहाँ लिखे 1200 बराबर 1200 गुणे 9, 9 ऊपर चला जाएगा ना, 8 नीचे पलट जाता है ना, बराबर बराबर बराबर, बीच में बराबर है यहाँ पे। हाँ, यहाँ बराबर लगाओ, बराबर नहीं लगाइए ये। हाँ बराबर, यक्स लिखो वहाँ पे, यक्स है ना उधर, यक्स लिखो इधर, बराबर नहीं, बराबर काहे काट रहे हैं, वो तो अपनी जगह रहेगा ही, यहाँ यक्स रहेगा। गुणे 3 ऊपर जाएगा बटे 2, 2 से 8 काट दो नीचे, 2 चौको 8, 2 एकम 2 काटो ना पहले, 2 एकम 2 1 लिखो, 2 चौको यहाँ 4 काटो, 3 एकम 3 यहाँ 1 लिखो, 3 तरीके, 4 से 1200 काटो, 4 3, हाँ 3, 2 जीरो लिखो यहाँ पे, 4 कट गया ना, 4 एकम 4 1 लिखे तब ना 300 काटे हैं। 300 में 3 का गुणा करो, कितना आएगा? 900। एक्स का मान कितना आ गया? 900। चलिए, हो जाएगा ना? हाँ, ऐसे मेहनत करिए। ठीक, क्या हुआ, आया कि नहीं आ रहा? है नहीं आ रहा, असल बात ये थे ही नहीं ना आप लोग, इसका वैल्यू नहीं जान रहे आप लोग, बता रहे हैं। 11 से 1/9% है ना, तो 11 9 99, 99 में 1 जोड़ो 100, 100 बटे कितना? 9। अब प्रतिशत अगर होता है ना तो नीचे 100 लगा देते हैं, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या वैल्यू आया इसका? 1/9। और यहाँ पे हानि है ना, तो 9 में से 1 घटा देंगे, तो कितना होगा? 8/9 हो जाएगा। आया समझ में? 33 से 1/3% बदलना बताएंगे आप लोग, क्या कर, जैसे ये किए हैं वैसे बताइए। यहाँ पे 99 और 1 100, 100/3, प्रतिशत है नीचे 100 आएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया? 1/3। यहाँ भी हानि है ना, तो 3 में से 1 घटाएंगे, कितना? 2/3, किसके नीचे? एक्स के नीचे। आया समझ में? 1200 है, ये वाला भिन्न पलट जाएगा, 9 ऊपर 8 नीचे, ये भी पलटेगा ना, 3 ऊपर 2 नीचे, 2 चौको 3 तरीके, 4 से 1200 काट दो, 4 3 12, तो 3 तरीके 9 आ गया आंसर। आंसर कितना आएगा? 900। समझ में आया? ऐसे करना। कई लोगों का नहीं आया, क्या हुआ, कितना आंसर आया? 900 कर लिए आपका? अच्छा, हम बताया था ना, आपका हो ही गया था। चल आज सबसे पहले बताया, चल चलिए, जिसका नहीं हुआ देख लीजिए। क्या है भाई, आसान तो है, कल परसेंटेज वाला वैल्यू नहीं याद, इसलिए दिक्कत है आप लोगों को बस। और वो जो पलटना है उसमें समस्या आप लोग हो जा रही है। चलिए देखिए, आराम से देखिए इसको। पहला विक्रय मूल्य कितना है बताइए? 1200 है ना। चलिए अनामिका, आप भी देखिए, नहीं किए हो ना? कहाँ किए हो? देखें, 1200 है ना। लाभ एक हानि यहाँ पे कितना परसेंट था शुरू में? 11 सही 1/9। इसका शॉर्ट ट्रिक भी तो बताया था बदलने का, ऊपर 100 आ जाए तो 100 का मतलब 1, कितना हो जाएगा? 1/9 बताया था ना। 11 9 99 और 1, 100% को क्या बोलते हैं? तो ऊपर 1 हो गया, नीचे 9 वैसे ही रहेगा, 1/9। क्लियर हो गया? यहाँ पे हानि है ना, तो 9 में से क्या करेंगे? घटाएंगे, कितना होगा बताइए? अब बताइए, दूसरा विक्रमण पूछ रहा है ना, कितना हानि है बताइए? 33 से 1/3%, क्या बोलते हैं उसको? और हानि है ना, माइनस, तो 3 में से घटाइए। और ये बताइए, कई लोग पूछ रहे हैं पिछले वाले में इसको आप उधर भेज दिए, तो उधर इसलिए भेज दिए थे कि वहां कटना था नहीं, और यहाँ पर जब कटना होता है तो पलट देते हैं। जब देखे कि कट सकता है तो क्या करिए? पलटने की कोशिश करिए। तो देखिए यहाँ पे 1200, 8/9 पलटेगा तो 9 ऊपर 8 नीचे, यक्स है ना, कौन ऊपर जाएगा? 3 ऊपर
2 क्या हो गया नीचे, 3 तरीके 2 चौको 4 तिहाई 300 तिया, बहुत हार्ड है। तो कितने में बेचा जाए बताइए, 900 रुपया। क्लियर हो गया। तो कितने में बेचा जाए कि 33 से 1/3% की हानि हो, 900 रुपये में। तो किसका किसका आ गया था, आप दोनों लोग आ गया था और आ गया था। हाँ नहीं, बड़ा मेहनत करना पड़ा। अब क्या आया था चंदा, हाँ अब आ गया कि नहीं अभी, क्लियर है। बदलने भी आ गया ना, कैसे बदलना है। चले, टाइम है कि नहीं भैया, टाइम तो है, चले चले। हाँ टाइम हो गया जी, बहुत टाइम लगे आपको, बहुत भूख लगता है देखते हैं। चलिए, तो इस पे और कराने की जरूरत है, हो गया, हो जाएगा ना अब? चलिए, तो अब थोड़ा इसी में चेंज करते हैं, क्वेश्चन को लिखिए। अभी तक विक्रय मूल्य पूछ रहे थे ना, अब लाभ या हानि पूछते हैं, ऐसे में क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। तो लिखिए, किसी वस्तु को किसी वस्तु को 600 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 600 में बेचने पर कितना, 20% का लाभ होता है। हो गया। तो बताइए 700 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अभी आपका कहानी थोड़ा सा चेंज हो गया ना यहाँ पे। 700 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अभी तक हम रुपया पूछते आ रहे थे, विक्रय मूल्य। यहाँ क्या पूछे, लाभ पूछे, कितने % लाभ होगा। तो क्या लगाने का तरीका चेंज करेंगे, किसी में हो जाएगा, पहले बताइए। ये जो रूल है चेंज होगा, किसी में हो जाएगा, इसी में हो जाएगा। देखिए बता रहा है कैसे, ध्यान दीजिए। कितने में बेचने पर बताइए, पहला विक्रय मूल्य कितना है, लाभ होता है कि हानि होता है, कितना, 120 हो जाएगा, बोलिए। और कितने में कि विक्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य दिया है ना, 700 रुपये में बेचने पर कितना लाभ होगा या हानि होगा। तो मान लेंगे, देखिए 600 कितने % के बराबर है, 120। तो 700 भी तो कुछ % के बराबर होगा। तो मालूम नहीं है तो क्या मान लेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे x नीचे मानेंगे, क्या मानेंगे यहाँ पे, x यहाँ पे नीचे मानेंगे। 600 120% है, और जो 7 से वो कितना % है, x%। ये जो x आया, या तो 100 में से कुछ घटा, नहीं घटा के तो नहीं आया, लाभ है ना यहाँ पे। तो 100 में क्या हुआ है, कुछ जोड़ के आया होगा। अब ये पता कैसे करेंगे बता दे रहे, देखिए यहाँ पे। सबसे पहले बताइए 0 से 0, 12 बचे, अब 5 से 700 काटी 140 होगा, x उधर भेज दीजिए, x से कम। ये जो आया आंसर 140% आया, किसका मान आया। तो 100 में क्या जोड़ने पे 140 आया होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। अरे आंसर आ गया, 100 में कितना जोड़ने पे 140 आया होगा। तो 100 से जितना ज्यादा होगा वही लाभ है। अरे कंफर्म है ना। तो 100 से कितना ज्यादा है बताइए, 40। तो थोड़ा इसको मौखिक थोड़ा बताइएगा। अरे 120% होता, 130 होता तो 30%, 110 होता तो 105 होता तो 90 होता तो 10% हानि। 100 से कम होता ना, तो 80 होता तो 70 होता तो, समझ में आ गया बढ़िया से। तो क्या तरीका चेंज करने का तरीका वही होगा, तरीका वही है। बस ध्यान देना कि 100 से कितना ज्यादा है, 100 से जितना ज्यादा होगा लाभ होगा, और 100 से जितना कम होगा। तो 100 से कितना ज्यादा है 140, 40%। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यानी यहाँ 100 + 40 किए हो गए तभी तो 140 आया होगा, बोलिए। यानी लाभ कितना हुआ बताइए, जो लाभ प्रतिशत आया कितना आया बताइए, 40%। क्लियर हो गया सबको। चलिए, तो एक क्वेश्चन और करा दिया इस पे ना, तो पहले नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए x का मान 100 से कम आ जाएगा तो
कर ही लेंगे। एक बोल देना हानि वाला, लाभ वाला तो हो ही गया, एक हानि वाला बोलते हैं, लिखिए। बोला जाए किसी वस्तु को 700 में बेचने पर, किसी वस्तु को 700 में बेचने पर 40% का लाभ होता है। 700 में बेचने पर कितना लाभ होता है? 40% का। हो गया? तो बताइए 400 में बेचने पर, 400 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? चार सौ में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? बोलना नहीं है, दिखा दीजिएगा आप लोग, ठीक ना? आ जाएंगे जिसका हो जाएगा पास। अरे ऐसे तो करना है, करिए। ऊपर कितना है? 700, नीचे 140, फिर दूसरे साइड ऊपर क्या होगा? 400, नीचे क्या ले लेंगे? यक्स। यक्स का वैल्यू देख लीजिए, बोलना नहीं है, चेक करना। ठीक है, हो गया। हाँ तो 80 आया है, तो क्या होगा? 100 से कम है कि ज़्यादा है? 80 कब आएगा? 100 में से कुछ घटाने पे कि जोड़ने पे? तो क्या घटाई होंगे कि 80 आया होगा? 20। आ गया इधर। 5 से काटो कि 420 आएगा कि 80 आएगा? हाँ तो 80 है, तो 100 से कम है कि ज़्यादा है? हाँ तो बस हो गया। ये 40 कहाँ से आ गया? यक्स लिखना है ना यहाँ पे। हाँ तो पहले इस साइड काटिए, ऊपर 0 0 काटो। हाँ नहीं, एक ही जीरो, इस जीरो से ये जीरो। 14 25 70, 14 एकम 14, ऊपर नीचे एक लिखो। 14 25 70, ठीक है। 5 से 400 काट दो, 5/40, 8 लिखो, वहाँ पे जीरो जीरो। हाँ 5 काट दो, 5 कटे, 5 से काटे 5 भी कटेगा ना। एक्स का मान कितना है? 80। तो 100 से ज़्यादा है कि अधिक है? हाँ कम है, कितना कम है? तो वही हानि हो जाएगा। कंफर्म हो गया? हाँ 20। नहीं हुआ? ए नहीं आया? चलो इधर 80 आया ना, तो 80 थोड़े आंसर होगा। वो 80% वो दाम आया ना। किसी वस्तु का 80% दाम कब लगेगा? हानि पे कि लाभ पे? कितना हानि पे? तो लिखिए 20, 80 नहीं लाना है। अभी बताया ना, 100 से जितना ज्यादा आएगा वो लाभ है, 100 से जितना कम आएगा वो हानि है। आ गया? कितना है आपका? चलिए ठीक। कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए, तो जो बताए हैं क्लियर है आज? चलिए तो ये बताइए, अभी शुरुआत में इसी पे हमने क्या पूछा था? विक्रय मूल्य पूछा था रुपए में, बोलिए। और इसमें विक्रय मूल्य पूछा है, इसमें क्या पूछा है? लाभ या हानि। फॉर्मूला चेंज हुआ है? फॉर्मूला वही है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे रखेंगे, आराम से आपका आ जाएगा। ठीक है, बस रहने इतना आज, बाकी का डांटे हैं, ऐसा नहीं ना कि हाँ? हाँ तो मैम